हेलो नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 112 तक कंप्लीट कर चुके हैं और वो हमारा परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन था, यानी कि पूर्णांक, उत्तीर्णांक और पूर्णांक और प्राप्तांक के क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 113 में दे रखा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। देखिए, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100%। 100% टोटल वैल्यू है। इसमें से 40% यानी कि 100 में से 40 तो क्या है? महिला। 40 महिला है और आपको पता है 100 में से यदि 40 महिला होगी तो बाकी कितना बचेगा? 60। वो क्या होगा? पुरुष। ठीक है, मेल फीमेल। 100 में से 40 यदि महिला है तो पुरुष कितने होंगे? 60 होंगे। क्वेश्चन में आगे दे रखा है उनमें से 40% महिलाएं, यानी कि जो 40 महिलाएं हैं उसमें से भी कितना? 40 का भी कितना? 40%। बटे कितना करूंगा? 100, क्योंकि प्रतिशत है। 0 से 0, 0 से 0, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या, तो कितना आ गया? 16। यानी कि 40 में से कितनी महिलाएं? 16 महिलाएं। इतना ही लिखना है, आगे नहीं लिखना कि 40 का 40% कितना निकल के आया? 16। 16 महिला और 60% पुरुष होंगे, यानी कि इस 60 में से कितना? 60 में से कितना? 60/100 करूंगा मैं। 0 से 0, 0 से 0, 6 मल्टीप्लाई 6 किया तो कितना आ गया? 36। ठीक है, 40 में से 16 तो महिला और 60 में से 36 पुरुष ने उसके पक्ष में मतदान किया। यही बोला है क्वेश्चन में कि उसके पक्ष में क्या किया? मतदान किया। यानी कि 16 वोट तो महिलाओं में से दिए और 36 वोट पुरुषों में से दिए। तो मैं टोटल जोड़ूंगा तो 6 और 6 12 का 2 हासिल, कितना बच गया? 1 3 और 1 4 और 1 कितना है? 5। यानी कि टोटल 60 और 40 100 वोट है। कितने? 100। उसमें से 52 वोट इसके, यानी कि जो प्रत्याशी है उसके मत में गए। तो क्वेश्चन में दे रखा है तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, यानी कि उसके मतों का प्रतिशत पूछा है तो कितने प्राप्त किए? 52। भाई, महिलाओं का 16 और पुरुषों का 36, टोटल कितने में से? 100 में से। और यदि प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 100 कैंसल, कितना आ गया? 52%। यानी कि उसने बोला कि मेरे पक्ष में कितने प्रतिशत मतदान हुए, तो उसके पक्ष में मतदान कितना हुआ? 52%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, यानी कि मैंने एक गोला बना लिया, इसमें कितना है? 40% छात्र कौन सी विषय है? हिंदी, यानी कि H से दर्शा दिया। तथा 35% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। कितने प्रतिशत? 35%। किसमें? संस्कृत में, यानी कि H से दर्शा दिया। हिंदी में 40%, संस्कृत में 35%। ये जोन क्यों किया? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पहले 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं। ये टोटल वैल्यू आपको पता है किसकी है? हिंदी वाले 40 की। ये टोटल वैल्यू किसकी है? संस्कृत वाले की। जबकि दोनों के बीच की कौन कौन सी? हिंदी और संस्कृत की वैल्यू नहीं पास होने वाले की कितनी है? 20%। यानी कि हिंदी और संस्कृत में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20। तो उस कंडीशन में मैं या तो इसमें से 20 माइनस करूंगा 40 में से, या 35 में से 20 माइनस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि 20 यहां से भी रिवाइज हो रहा है और यहां से भी, दो जगह रिपीट होने के कारण 20 को मैं क्या करूंगा? माइनस। 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 20 और 1 35 को जोड़ लिया मैंने, तो हमारे पास 5 और 0 कितना आएगा? 5 बराबर में 3 और 2 कितना आएगा? 5। यानी कि 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हो गए? फेल हो गए। कितने प्रतिशत? 55%। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण, यानी कि पास हुए। जब आपको पता है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या यदि 100% है, जिसमें से 55 यदि पास फेल होने वाले हैं, 100 में से 55 यदि फेल होंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 45, यानी कि 45% छात्र क्या होंगे? पास होंगे। तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ पूछा है। तो ये जो वैल्यू है टोटल निकल के आई है यहाँ तक,
ये तो टोटल फेल होने वाले विद्यार्थियों की है। तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 55%। तो 100 में से यदि 55% यदि फेल हो गए तो बाकी कितने बचेंगे? 45। वो क्या होंगे? पास। तो हमारे क्वेश्चन में भी उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? पास ही। तो आंसर कितना आएगा? 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखो, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीद पर 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। देखिए, नमक के मूल्य में 20% की कमी, 20% का मतलब कितना लिखा? 20/100। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि फ्रैक्शन को तोड़ो। 0 से 0, 2 एक कम 2 और 2 5 10, कितना गया? 1/5। नमक का मूल्य यदि पहले 5 था और क्या हो रही है? कमी, एक की कमी होगी, एक की कमी होगी, कितना आ गया? 4। ठीक है, यानी कि नमक का मूल्य पहले यदि 5 था, एक की कमी हुई, कितना आ गया? 4। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे क्या बोला है? उस कंडीशन में 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप 4 किलोग्राम का, यानी कि 100 रुपए में कितने किलोग्राम? 4 किलोग्राम। तो उस कंडीशन में आपको 4 किलोग्राम की वैल्यू नहीं निकालनी है, 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है। और 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालते ही इसके बराबर में रखो। 4 बराबर 100 है, तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, अब देखो, ये हमारा प्रारंभिक मान और ये हमारा घटा हुआ मान। ठीक है, यदि आपसे प्रारंभिक मान पूछा है तो प्रारंभिक मान को छुपाइए और घटे हुए मूल्य का भाग दो। यदि प्रारंभिक मान पूछा है तो घटे हुए मूल्य को छुपाइए, सॉरी, घटा हुआ मान पूछा है तो उसी को मान को छुपाइए और प्रारंभिक का भाग दीजिए। यही होता है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? यानी कि यही मान पूछा है, तो 4 को छुपाओ, 5 का भाग दो, 5 5 कितना गया? 25। यानी कि नमक का घटा हुआ मूल्य कितना आ गया? 5। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको छुपाइए और अन्यथा जो भी बच रहा है उसका क्या देंगे हम? भाग। तो 25 में यदि 5 का भाग दिया तो कितना बच गया? 5। यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना आएगा? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए जी, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। देखिए, कोई जनपद है, यानी कि एक शहर मान लो, जनपद मान लो, तो उस जनपद में 64,000 क्या है? व्यक्ति है। यदि यह जनसंख्या 2/1/2% वार्षिक की दर से क्या होती है? बढ़ती है। अब क्वेश्चन को यहीं पे विराम दीजिए और अब यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए कि 2/1/2% क्या चीज है। ठीक है, तो 2/1/2%। भिन्न में बदलूंगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना गया? 5। प्रतिशत को तोड़ूंगा, बटे में क्या गया? 100। 5 एकम 5 और 5 20 100। 5, सॉरी, 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना गया? 5। इसमें भी थोड़ी समस्या आती है, आप कंफ्यूज नहीं होना। नीचे क्या है? 2, साथ में प्रतिशत को तोड़ूंगा, कितना आएगा? 200। ठीक, 5/200 को तोड़ा तो कितना आ गया? 1/40। यानी कि सीधी बात यह है कि 2/1/2% को तोड़ा तो कितना आ गया? 1/40। अब बोलिए, 40 जनपद की पहले जनसंख्या थी पहले साल, यही करना आपको। 40 पहले जनसंख्या थी, कितनी बढ़ी? क्योंकि एक ही बढ़ेगी और वृद्धि हो रही है। एक बढ़ी, कितनी आ गई? 41, यानी कि 41। ठीक है, ये हमारे पास पहले साल का मान है और क्वेश्चन में लगातार 3 साल की बात की है, क्योंकि बोला है 3 साल में व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, दूसरे साल भी 40 थी, क्योंकि समान दर है, कितनी? 2/1/2%। 40 थी, एक बढ़ी, कितनी आ गई? 41। यही कंडीशन आपको 3 साल में भी मिलती है। तीसरे साल 40 थी जनसंख्या, एक बढ़ी, कितनी आ गई? 41। ये हमारे पास तीनों साल का सिस्टम। अब यानी कि ये पहले की जनसंख्या है, ये बाद की जनसंख्या है। 40 मल्टीप्लाई 40 क्या था? कितना गया? 4 चौक 16, 16 चौक कितना गया? 64,000। इसका मान आएगा हमारे पास कितना? 68,921। 68,900, 900 ये ना, 921। ठीक है,
देखिए ये थोड़ा सा देख के लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 68,921 आएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 64,000 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है, ये हमारे पास पहले की वैल्यू थी और ये वर्तमान वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 वर्ष उस शहर की जनसंख्या 64,000 थी, तो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में भी हमारे पास जो जनसंख्या है वो कितनी है, 64,000, और यहाँ पे भी जनसंख्या कितनी है, 64,000, और जिसका मान पूछा है उससे गुणा कीजिए। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है तो कितना पूछा है, 68,921 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, काट दिया आपस में, कितना बच गया, 68,921 ये वैल्यू। अब आप कहोगे आंसर तो यही आ गया, ऐसे कैसे आ गया। इसके बराबर की ये क्वेश्चन में दे रखा है जो वैल्यू 64,000 है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है और इस वैल्यू का मान पूछा है। हाँ ये तो कट गए, इसलिए आंसर ये है। इस क्वेश्चन को करने का आप एक तरीका और लगा सकते हो, देखिए, और तरीका ये भी सही है क्योंकि ये तरीका हम पूरे प्रतिशत टॉपिक में शुरू से करते आए हैं। देखिए अगला तरीका क्या है कि जनपद की पहले शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या 64,000 थी, 1/40 है, आपको पता है हमने फ्रैक्शन तोड़ा तो, यानी कि 40 पहले थी, एक बड़ी यानी कि प्लस करूंगा, कितनी आ गई, 41 ये पहले साल की वैल्यू है। दूसरे साल भी यही होगा, कितना, 41/40। तीसरे साल भी यही होगा, 41/40। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गई, 4 चौको 16 और 16 चौको कितना गया, 64, और 64 का 64 से कट गया। अब इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 68,921, वही आंसर आना है जो पहले। अब आप कहोगे जब ये इतना सीधा है तो वो बताने की जरूरत क्या है। वो बताने की जरूरत इसलिए है कि आपको हम प्रतिशत टॉपिक की शुरुआत ही उससे करते आ रहे हैं, उस तरीके से, इसलिए अब जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्यूशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख जनसंख्या में क्या बोला है, इसमें 1,80,000 पुरुष है, यानी कि इस जनसंख्या में 1,80,000 क्या है, पुरुष है। ठीक, 1,80,000 पुरुष है। अब आपको पता है कि 3 लाख यदि टोटल जनसंख्या है तो उसमें 1,80,000 यदि पुरुष है तो बाकी कितना बचेगा, 1,20,000 क्या होगी, महिलाएं होगी, फीमेल और मेल। इससे दर्शाती। आगे क्या बोला है, यदि 50% जनसंख्या क्या हो, साक्षर, यानी कि इस 3 लाख में से यदि टोटल जनसंख्या 3 लाख है तो उसमें से 1.5 लाख जनसंख्या यानी 1,50,000 ही क्या है, साक्षर है। साक्षर का मतलब क्या बोलूं कि शिक्षित पढ़ी लिखी जनसंख्या कितनी है, 1.5 लाख। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, यदि 70% पुरुष साक्षर हो, भाई पुरुष मेल की बात की है तो यानी कि 1,80,000 में से निकालूंगा, कितना, 70%, 0 0 0 0 6 हासिल 5 7 5 12, यानी कि 1,26,000, 1,26,000 पुरुष क्या है, साक्षर। देखो सिंपल क्वेश्चन है, यदि 1,80,000 पुरुष है उसमें से 1,26,000 यदि पुरुष साक्षर है तो महिला साक्षर क्या होगी, यही तो पूछेगा ना क्वेश्चन में। तो आपको पता है टोटल जनसंख्या साक्षर, टोटल जनसंख्या साक्षर 1.5 लाख है, उसमें से पुरुष 1,26,000 है तो बाकी कितना बचेगा, 24,000। 24,000 क्या होगी, महिला साक्षर, और यही पूछा है और यही आंसर है हमारा। भाई 1,26,000 तो ये है, 24,000 ये है, दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा, 1.5 लाख। यदि 1,80,000 में से 1,26,000 यदि पुरुष साक्षर है तो बाकी 1.5 लाख में से 1,26,000 माइनस किया तो कितना बचेगा, 24,000, वो क्या होगी, महिला साक्षर होगी। और क्वेश्चन में यही पूछा है इसलिए हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 24,000।
क्वेश्चन को बताते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया गया है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। दो व्यक्ति है, तुलसीराम और कश्यप। अब बोला है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि कश्यप का वेतन यदि 100 था तो इससे 20 अधिक यानी कि कितना 120 किसका आएगा? तुलसीराम का। सीधी बात है कि यदि कश्यप का वेतन यदि 100 है तो उससे 20 अधिक किसका आएगा? तुलसीराम का। आगे क्या दिया गया है? तुलसीराम 720 रुपए बचाता है। तुलसीराम कितना बचाता है? 720 रुपए क्या करता है? बचाता है। ठीक है, इतना ही लिख लो कि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है, बस। कौन? तुलसीराम। तुलसीराम 720 रुपए बचाता है जो इसके वेतन का, किसके वेतन का? कश्यप के वेतन का। ऐसा नहीं दिया गया है कि कश्यप का वेतन का, बट क्वेश्चन में टोट इसी पे मार रहा है कि जो इसके वेतन का 4% है। तो यानी कि इसका वेतन यदि 100 है तो इसका कितना निकालूंगा? 4/100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 4। जो ये बचत है, देखो तुलसीराम की अनुपात के हिसाब से बचत 4 है। इसके वेतन का 4% तुलसीराम की बचत है, जबकि क्वेश्चन में बचत कितनी है? 720। दोनों वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। 4 के बराबर में 720 है तो 1 के बराबर में 18 कितना आएगा? 180। और 1 के बराबर में 180 है तो अब क्वेश्चन में पूछा किसका मान है, तो बताओ तुलसीराम का वेतन क्या होगा? तुलसीराम का वेतन निकालने के लिए 180 का गुणा किससे करूंगा? 120 से। 0 0 12 8 96 असल 9 12 एकम 12 और 9 कितना आएगा? 21। यानी कि तुलसीराम का वेतन कितना आएगा? 21,600। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अब जो हमारी बुक है उसमें हमारा आंसर गलत है, क्योंकि उस बुक में 180 गुणा 100 करेंगे कितना आएगा? 18,000। और जो 18,000 है वो वैल्यू किसकी आएगी? कश्यप की। क्वेश्चन में तुलसीराम का वेतन पूछा है, जबकि जो बुक में निकाल रखा है आंसर सॉल्यूशन वो कश्यप का वेतन निकाल रखा है। बाकी आप चेक कीजिए, क्वेश्चन में एरर नहीं है। देखो गलत होगा तो गलत बोलेंगे आपको। क्वेश्चन में आपको कश्यप का वेतन का सॉल्यूशन दे रखा है, जबकि पूछा किसका है? तुलसीराम का। तो हम तो तुलसीराम का ही निकालेंगे कि 180 गुणा 120 करेंगे कितना आएगा? 21,600। तो राइट आंसर कितना आएगा? 21,600। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया। देखो, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि प्रति 5 वर्ष में 10% की वृद्धि। 10% का मतलब कितना आएगा? 1/10। तो यानी कि 10 पहले जनसंख्या थी, 1 की वृद्धि हुई, कितनी आ गई? 11। और जो ये वैल्यू है कितने साल की है? 5 साल की। यानी कि हर 5 साल में जनसंख्या 10 थी यदि, तो 1 बढ़ेगी, कितनी आ जाएगी? 11। अब क्वेश्चन में दे रखा, यदि शहर की जनसंख्या 1990 में 1,34,310 है। 1990 की बात की है कि 1990 में 1,34,310 है, तो ये 1990 यहाँ पे है 1990। ठीक है, सो यहाँ पे करता हूं मैं। 5 साल की बात की है, 1990 की बात कर रहा है और 1980 का दे रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 1990 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1,34,310। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है तो वह 1980 में क्या थी? 1980 की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब दूसरे साल देखो, हर 5 साल में हो रही है 1980 और 1990। आपको पता है कि दोनों के बीच में 10 साल का गैप है, और 5 साल में यदि 5% बढ़ी, सॉरी 10% बढ़ी, तो ये तो 5 साल की वैल्यू है। तो और 5 साल के निकालूंगा तो 10 जनसंख्या थी, 1 बढ़ेगी, कितनी आ गई? 11। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 10 × 10 करूंगा तो कितना आएगा? 100। और यहाँ पे 11 × 11 किया तो कितना आएगा? 121। ठीक है, 10 × 10 किया तो 100 और 11 × 11 किया तो कितना आएगा? 121। अब देखिए, शहर की जनसंख्या 1980 में 100 थी, ये है बात। शहर की जनसंख्या 1980 में 100 थी, जबकि 1990 में कितनी है? 121।
कब है? 1990 में। जबकि 1990 में दूसरी वैल्यू कितनी है? 1,34,310। दोनों वैल्यू समझ लो आप। ये तो 1900 क्योंकि पीछे की वैल्यू है और ये आगे की है। 1990 की वैल्यू सॉल्यूशन के आधार पे 121 है सॉरी, और हमने क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1,34,310। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसको यदि हम काटेंगे तो कितना आएगा? एक बराबर कितना आएगा? 111। आप करके देख लेना, जो एक बराबर वैल्यू है वो कितनी आएगी? 111। आप इसमें भाग देना, 121 एक में 121 एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, इसलिए कितना आ जाएगा? 111। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे? तो 1980 में क्या थी? तो इस 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 गुणा 111 करेंगे तो 111 तो आ जाएगा। 2 जीरो और बढ़ेगी, कितना आ गया? 3 जीरो बढ़ेगी, यहाँ पे जीरो और आएगी, यहाँ तक ही कटेगा 111 भी, 1110 बार कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1,11,000। क्या हो गया राइट आंसर? बोलो, कोई समस्या यहाँ तक? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 मिनट, पहले इसको हटाते हैं।